नाजरीन, यूं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत सारे तारीखी वाक़यात मिलते हैं जिनमें मीर जाफिर और मीर सादिक का वाक़या भी दर्ज मिलता है। इन किरदारों के मीरों ने अपनी कौमी तारीख बदल कर रख दी है, इसलिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों को भी मीर सादिक और जाफर से तशबीह दी जाती है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तारीख के मुताबिक बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में 1592 में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो कई सूबे आजाद हो गए, जिनमें बंगाल भी शामिल था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खां के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। उस दौर में अंग्रेज अपना असर और सूख बढ़ा रहे थे और तजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इक़्तिदार में नकब लगाने में मसरूफ थी। अव्वल तो अंग्रेजों ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तजारती मराकज के इर्द गिर्द हसार बना लिए थे। दोम, वो सिराजुद्दौला के मुखालफों की हमायत कर रहे थे। और सोम, उन्होंने तजारती मराआत से नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए थे, जिनके सबब नवाब ने हमला करके कलकत्ता पर कब्जा किया। क्लाइव ने हमला करके कलकत्ता तो वापस ले लिया और नवाब सिराजुद्दौला से मुआहदा भी कर लिया, लेकिन उसके साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का भी फैसला कर लिया। इस किस्म के फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज हमेशा साजिश का सहारा लेते थे और दुश्मन के अहम कारिंदों को रिश्वत या इक़्तिदार का लालच देकर खरीद लेते थे। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा काबिले एतमाद शख्स मीर जाफिर था, जो उसकी फौज का कमांडर एंड चीफ भी था। अंग्रेजों ने उससे साजबाज करके साजिश का जाल फैला दिया और उसे बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंगे प्लासी 1757 में हुई। अंग्रेजों की फौज 3000 पर मुश्तमिल थी, जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी। 23 जून 1757 को प्लासी की इस जंग के दौरान मीर जाफिर ने सिराजुद्दौला को दगा दिया और फौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया। नतीजे के तौर पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकला। मीर जाफिर के बेटे मीरा ने ताकुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। यूं सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफिर बंगाल का हाकिम बन गया, लेकिन अमली तौर पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया और अंग्रेज गालिब आ चुके थे। यूं बंगाल के इलाके में मुसलमानों के अरूजो इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। अब मीर सादिक का तारीखी किरदार ये है कि मीर सादिक टीपू सुल्तान, जो के मुसलमानों के बहादुर बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मजलिस का सदर आजम था। टीपू सुल्तान ना ही सिर्फ बहादुर, इबादत गुजार और आला दर्जे का मुंतजिम था, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की इक़्तिदार की आखिरी निशानी और रोशन चिराग समझा जाता था, क्योंकि मुगल हुक्मरान जंगे बलक्सर में शिकस्त के बाद अंग्रेजों के हाथों में महज कठपुतली बन चुके थे। टीपू को फ्रांसीसियों की हमायत हासिल थी और वो अंग्रेजों के तोसीब पसंदाना अजाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मैसूर पर हमला कर दिया। जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बंगलौर पर कब्जा कर लिया। उसकी फौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई, जो उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सुरंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। ये सिलसिला 3 मई तक जारी रहा। आखिरकार किले की फसील में एक शगाफ पड़ गया। मीर सादिक, जो के पहले से अंग्रेजों को आमादा कर चुका था, उसके कहने पर 4 मई को अंग्रेजों ने हमला कर दिया और टीपू सुल्तान के किले को घेरे में लेने लगे। मगर जिस जगह गोलाबारी से शगाफ हुआ था, वहाँ बड़ी तादाद में टीपू सुल्तान की फौज मौजूद थी। मगर मीर सादिक ने उनको लालच दी और तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया। चनाचे अंग्रेज फौज उसी मौके का फायदा लेते हुए किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली कि अंग्रेज किले में दाखिल हो चुके हैं, तो वो बेसाख्ता दौड़े और अपनी अफवाज को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सिपाहियों की कुव्वत कमजोर हो चुकी थी। तो टीपू सुल्तान खुद घोड़े पर सवार हुए और किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मीर सादिक ने वो दरवाजा पहले ही बंद करवा दिया था, ताकि टीपू सुल्तान
सुल्तान बाहर न जा सके, मगर टीपू सुल्तान के कुछ सिपाही जो उनसे वफादारी करते थे, ये मामला जानकर मीर सादिक को गद्दार करार देते हुए उसे वहीं पर कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस पूरी गद्दारी में मीर सादिक के साथ मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और एक हिंदू पूर्णिया भी शामिल थे। यूं टीपू सुल्तान ने एक जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 1000 साला जिंदगी से बेहतर है, और वो शहीद हो गए। यूं मीर जाफिर और मीर सादिक इबरत की अलामत बनकर तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। याद रहे, वो शख्स जो कौमी मफाद को रौंद डालता है, कौमी इदारों को साकन करता है, कौमी इदारों को मजबूर करता है, कौमी खजाने को नुकसान दिलाता है और मुल्क को कौम से बेवफाई करता है, वो मीर जाफिर और मीर सादिक की तरह निशाने इबरत बन जाता है। मैं इस वीडियो में बस तारीख से जुड़ी एक कहानी याद दिला रहा हूँ। मैं किसी को ना मीर जाफिर और ना मीर सादिक समझता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो पाक ज़ात जो दिलों के राज तक जानता है, वो ही सब कुछ जानता है।